तो आज हम ब्रह्मास्त्र के जितने भी अनआंसर्ड कंफ्यूजन्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही अपनी थ्योरीज पेश कर रहे होंगे। लास्ट वाली थ्योरी जरूर सुन के जाना। पहली थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि हर अस्त्र का एक नेगेटिव और इविल वर्जन भी है? बोले तो काउंटर पार्ट, क्योंकि ये तो नेचर ही कहता है कि हर चीज़ का अपोजिट होता ही है। अमीर गरीब, पावरफुल वीक, सफ़ेद काला, यिंग यांग या फिर अच्छा बुरा। तो शायद इविल साइड के पास इन्हीं अस्त्रों के काउंटर पार्ट्स हैं, या फिर ये लोग ओरिजिनल अस्त्र जो हैं उन्हें उनके काउंटर पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। एक के अकॉर्डिंग दोनों तरीके के अस्त्र पहले से एग्जिस्ट करते थे और दूसरे के अकॉर्डिंग इविल गाइज ओरिजिनल अस्त्रों को इविल फोर्सेस के साथ एसोसिएट करके उन्हें उनके काउंटर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इन सीन्स पर ज़रा फोकस करो। नंदी अस्त्र जो कि पॉजिटिव साइड पर है, वहीं ये रेड बुल इविल साइड पर है। दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स फील होते हैं। इसी तरह यहाँ पर वानर अस्त्र तो गुड को सिग्निफाई करता ही है, लेकिन रिसेंट प्रोमो में ये अस्त्र नेगेटिव वानर अस्त्र लग रहा है। अब क्योंकि हर अस्त्र के काउंटर पार्ट्स तो दिखाई नहीं गए और सिर्फ 2 अस्त्र के काउंटर पार्ट्स होने के चांसेस हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इविल गाइज धीरे धीरे ओरिजिनल अस्त्रों को कन्वर्ट कर रहे हैं? आई डोंट नो। कमेंट में ज़रूर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो। अभी नेक्स्ट थ्योरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का मेन एंटेगनिस्ट मोनी रॉय नहीं बल्कि कोई और ग्रेटर डार्क पावर है। तो थ्योरी के हिसाब से दमयंती का कैरेक्टर जो कि मोनी रॉय प्ले कर रही हैं पहले अच्छी साइड पे थी, लेकिन वो इविल फोर्सेस यानी मेन विलन के चक्करों में पड़ के गलत रास्ते पे चल पड़ी और उस पर जो अस्त्र है वो या तो उसने अपने गुरु को मार के या फिर प्रीवियस अस्त्र धारक ने अपने ही गलत डिसीजन लिए और दमयंती को वो अस्त्र दे दिया। और बाद में जो ग्रेटर डार्क पावर है उसने दमयंती को यूज़ किया ताकि वो खुद को फ्री करा पाए, और जिसके लिए उन्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए। इसलिए हम दमयंती को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद ब्रह्मास्त्र। अब देखो भाई, ट्रेलर से ये बात तो साफ है कि गुड और इविल के बीच में एक बैटल होने वाली है, और बैटल का मतलब है सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियाँ। अब मेरे अकॉर्डिंग नागार्जुन और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर्स में से कोई एक अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि नागार्जुन के कैरेक्टर अनीश को अपने आप को सेक्रीफाइस करने के ज़्यादा चांसेस हैं, और क्योंकि शिवा और नागार्जुन के कैरेक्टर के बीच काफ़ी गहरी बॉन्डिंग होगी डिपिक्टिंग शिवजी और नंदी जी की बॉन्डिंग, इसमें भी नागार्जुन का कैरेक्टर मोर ऑफ अ सीवियर का रोल प्ले करेगा यंग शिवा के लिए। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि शिवा को अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज़ करवाने के लिए जो अनीश है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। सो देखते हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी आता है जब भी मैं ट्रेलर देखता हूँ कि विल शिवा बी लीड इनटू द डार्क साइड, क्योंकि ट्रेलर के कई शॉट्स देखकर लगता तो ऐसा ही है कि शिवा एक पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो जाएगा गुड और इविल के बीच में और दोनों मोटिव्स के बीच में। आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। अब यार ये मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी है आउट ऑफ ऑल थ्योरीज। अब ज़रा ये सोचो कि ये अस्त्र वेपन्स हैं जो जन्मे हैं ब्रह्म शक्ति से, और इन वेपन्स को होल्ड करते हैं कुछ प्रोटेक्टर्स, राइट? बट ये शिवा खुद एक अस्त्र कैसे है? क्योंकि इस ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट में अग्नि अस्त्र को साफ साफ एक फिजिकल अस्त्र ही दिखाया है। तो काफ़ी सोचने के बाद हियर इज़ द थ्योरी। वो जो ग्रेट डार्क पावर है वो और प्रोटेक्टर्स के बीच एक फाइट चल रही थी, और एक बार वो अग्नि अस्त्र धारक के पीछे था और ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन उस धारक ने किसी तरीके से अग्नि अस्त्र को अपने बेटे के अंदर छुपा दिया ताकि अग्नि अस्त्र विलन के हाथ ना लग पाए। और ये बेटा और कोई नहीं, अपना हीरो शिवा था। आखिर मेन विलन और हीरो की भी तो कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए यार, वरना मज़ा कैसे आएगा। लेटर ऑन प्रोटेक्टर्स ने उस विलन को हरा दिया और कैद कर दिया अपने अपने अस्त्रों की ताकत, और इसलिए दमयंती को ब्रह्मास्त्र चाहिए क्योंकि ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्रों को कंट्रोल करता है। तो शायद अब वो दमयंती वाली थ्योरी ज़्यादा सेंस बना रही होगी। अब यार इन थ्योरीज के बाद मेरा एक प्राइम कंसर्न है, ऐसा ना हो कि ब्रह्मास्त्र एक एवरेज स्टोरी लाइन वाली मूवी निकले जिसने अपनी पूरी स्टोरी अपने ट्रेलर में ही स्पॉइल कर दी है। कैसे? आओ बताता हूँ। तो हो सकता है स्टोरी कुछ ऐसी हो: शिवा ईशा का इंट्रो, पूरी जो अस्त्रवर्ष है उसकी इन्फो, शिवा की टीम और दमयंती की टीम के बीच छोटे छोटे फेस ऑफ इन द अटेम्प्ट ऑफ एक्वायरिंग ब्रह्मास्त्र। इस बीच शिवा अपनी पावर्स के बारे में सीख रहा है, और लास्ट बैटल में दमयंती ब्रह्मास्त्र के पीसेस को जोड़ देती है और सब कुछ खत्म होने ही लगता है। लेकिन शिवा कुछ चतुराई दिखाता है और दमयंती से वो ब्रह्मास्त्र ले लेता है, उसे पकड़ के कंट्रोल करने की ट्राई करता है और कर भी लेता है। और बस आगे तुम समझ ही चुके हो क्या होगा। वो सबको हरा देगा और मूवी खत्म, जाओ अपने घर। बट आई एक्सपेक्ट एंड आई बिलीव कि ऐसा नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव गाइस। हम सब चाहते हैं कि ये मूवी इंडियन सुपर हीरो जॉनरा का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सो लेट्स होप ऐसा नहीं होगा। अब यार ये तो थी कुछ थ्योरीज जो मुझे लगी। अगर तुम्हारे दिमाग के घोड़े भी तेज़ दौड़ रहे हैं और तुम्हारे पास भी अपनी थ्योरीज हैं तो उन्हें कमेंट्स में बताओ। अब यार तुम नए हो तो लाइक करो, उस लाल वाले बटन में अपना अस्त्र घुसा दो या फेंक के मार दो, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे एक अच्छी मूवी का रीमेक बना के उसे ख़राब करना है। बाय। वो कृष्णा,
जो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे सबको अग्नि अस्त्र से भस्म कर।